Okay, student. Next again I will discuss about human reproduction. रिप्रोडक्शन के बारे में आप पहले से ही जानते हो. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी नॉलेज था. इन थर्ड चैप्टर आई विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्पेशली. जैसा कि एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हो, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म. एक्चुअल में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस. ओविपेरस मीन्स होता है एग लेइंग ऑर्गेनिज्म. जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एग देते हैं और एग की हैचिंग होती है, तब यंग वंस बाहर आता है. दे आर कॉल्ड एज अ ओविपेरस. दूसरी कैटेगरी होती है बच्चों विविपेरस ऑर्गेनिज्म की, हु गिव्स यंग वंस बाय बर्थ. जो जन्म के द्वारा स्मॉल बेबी को, फीटस को जन्म देते हैं, दे आर नोन एज अ विविपेरस ऑर्गेनिज्म. एक्चुअल में सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म, जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूशन करने वाले, उनमें कई स्टेजेस होती हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन एंड पार्चुरेशन. ये आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में इस तरह का दिया हुआ है. हम एक एक लाइन आपको बताते हैं. जैसा कि आप एनसीईआरटी में देख रहे हो, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. इट मीन्स जैसा कि ह्यूमन बीइंग में मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन मेल बॉडी एंड फीमेल इन फीमेल बॉडी, दो अलग अलग तरह के मतलब कैटेगरी हो जाती है. मेल बॉडी में मेल गैमिट्स फार्म होता है और फीमेल बॉडी में फीमेल गैमिट्स फार्म होता है. तो मेल गैमिट्स में जो उसके सेक्स ऑर्गन होते हैं, दैट इज़ मेनली टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्म सेल होती है. दे आर कॉल्ड एज ए स्पर्मेटोगोनिया. ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल होती हैं. इनमें मियासिस होती है. मियासिस के थ्रू जो डॉटर सेल बनती हैं, दे आर कॉल्ड मियोसाइट्स, क्योंकि मियासिस के थ्रू ये सेल बन रही हैं और दे आर हैप्लॉयड इन नेचर. और यही जो होती है मियोसाइट डेवलप होकर के क्या बना देती है, स्पर्म. क्या बना देती है, स्पर्म. इसी तरह से बच्चों फीमेल बॉडी में ओवरी के अंदर देयर इज़ आल्सो अ जर्म सेल, दैट इज़ कॉल्ड ओगोनियल सेल. और ये ओगोनियल सेल आफ्टर मियोसिस दे फॉर्म ऊवा. ऊवा इज हैप्लॉयड इन नेचर. यहाँ भी मियासिस होती है बच्चों. तो आपने देखा कि मेल बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू एंड फीमेल बॉडी में oogenesis के थ्रू ऊवा और स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का मेल में और ऊवा का फीमेल में फॉर्मेशन होता है. यही जो स्पर्म एंड ऊवा हैं, यही सिंगेमी में यानी फर्टिलाइजेशन में फ्यूज़ होते हैं. तो अगला स्टेप होता है बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन मीन्स क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम मेल जेनाइटलिया टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. यानी मेल जेनाइटल ट्रैक्ट से स्पर्म फार्म होने के बाद स्पर्म का ट्रांसफ़र होना कहाँ पर, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, दैट इज़ कॉल्ड इंसेमिनेशन. अब इसमें जो स्पर्म होता है, कोई स्पर्म प्लाज्मा होता है, दे आर ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. वहाँ पर बच्चों आप फीमेल बॉडी ऑर्गन आगे पढ़ोगे तो देखोगे कि ओवरी साइड में होती है. ओवरी के ऊपर जो होता है फेलोपियन ट्यूब होता है. इस फेलोपियन ट्यूब के पार्ट में आप देखोगे कि एक एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पुला. और आगे इसका बॉडी पार्ट स्थमस होता है. स्थमस और एम्पुला के बीच में जो जंक्शन बनता है, दैट इज़ द प्रॉपर प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. व्हेन स्पर्म comes into the vaginal tract, through the vaginal tracts into the fallopian tube, यहाँ पर स्पर्म मूव कर जाता है fallopian tube में. at the same time ova release from the ovary and they reach into the fallopian stomach junction. इन दोनों के बीच में पहुँचता है बच्चों. तो यहीं पर fallopian स्थमस और एम्पुलरी जंक्शन के बीच में जंक्शन पर ही जो है फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट फार्म हो जाता है. जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों मिलेंगे, और मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों क्या थे, हैप्लॉयड इन नेचर थे. जब ये मिलते हैं तो क्या बन जाता है, डिप्लॉयड नेचर की सेल बनती है, दैट इज़ कॉल्ड जाइगोट. यही जाइगोट फर्स्ट सेल है बच्चों, जो कि ह्यूमन बेबी का स्टार्ट करती है बॉडी बनना. यही जाइगोट फर्स्ट सेल होती है. तो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाता है, जाइगोट. यही जाइगोट क्या होता है,
प्राइमरी यानी प्राथमिक सेल होती है, प्राइमरी सेल होती है, यही डेवलप होकर के पूरा एम्ब्रियो का फॉर्म करती है। तो ये जाइगोट बच्चों फैलोपियन ट्यूब में 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल इस तरह डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है, और नियर अबाउट 8 to 16 सेल स्टेज तक जब ये पहुंचता है तो इसे कहते हैं मारूला। क्या कहते हैं इस स्टेज को? मारूला। और यही कंटिन्यूस डेवलपमेंट होते हुए एक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और यही ब्लास्टोसिस्ट मूव कर जाता है, फैलोपियन ट्यूब को छोड़ देता है, आगे आकर के यूट्राइन की वॉल में। आप देखोगे यूट्राइन की वॉल ऐसे होती है, यूट्राइन की वॉल, और इसके वॉल के अंदर यहाँ कहीं पर ये जो है उसके यूट्राइन वॉल से अटैचमेंट शो करता है, यानी ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच्ड होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है बच्चों की कौन सा मतलब स्टेज है जहाँ पर कि ये यूट्राइन से जाके अटैच होता है, दैट इज़ ब्लास्टोसिस्ट। मारूला के बाद की स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट बनता है। यही ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाती है, यूट्राइन की जो इनर लाइनिंग है वो उसको ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है और अंदर खींच लेती है, और इसे दूसरे टर्म में आपके एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन। इसे क्या कहते हैं? दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन की वॉल से अटैच हो जाना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद बच्चों आप देखोगे कि अगला जो पीरियड है, चूँकि इंडोमेट्रियम के अंदर जब ब्लास्टोसिस्ट अंदर आ जाता है तो न्यूट्रिशन गेन करके नियर अबाउट 280 डेज और 9 मंथ में यह इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, यानी इम्ब्रियो डेवलप करता है। इम्ब्रियो तो फॉर्मेशन शुरू हो गया था लास्ट जाइगोट के बाद से ही, और यह एक छोटे से नन्हे से भ्रूण के रूप में स्मॉल बेबी के रूप में डेवलप हो जाता है। इस पीरियड को कहते हैं बच्चों, यानी आप कह सकते हो कि इम्प्लांटेशन से लेकर के यंग वंस के यानी फीटस के बनने तक जो टाइम होता है 280 डेज या 9 मंथ्स का, दैट इज़ कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड, एंड दिस प्रोसेस इज गैस्टेशन। गैस्टेशन के बाद बच्चों जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वहाँ पर आप अलग से पार्चुरेशन की कंडीशन आती है, यानी जो यंग वंस है वो एक्सपेल आउट, बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल, और पार्चुरेशन के बाद स्मॉल बेबी यानी फीटस यंग वंस बाहर आ जाता है। इसके अलावा बच्चों आप देखोगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। फॉर एग्जांपल, यानी मेल में जो होता है बच्चों स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूअस इन ओल्ड मैन, यानी ये ओल्ड स्टेज तक भी मेल पर्सन में ओल्ड एज तक भी 65 to 65 ईयर्स तक ये चलता रहता है, और भी आगे चलता रहता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि स्पर्म फॉर्मेशन। बट फीमेल के केस में फॉर्मेशन ऑफ ओवन सीजेज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 मीनोपास एक टर्म आता है बच्चों, इसको मीनोपास कहते हैं। फीमेल में यह 50 ईयर्स आते आते ओवा फॉर्मेशन क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों है कि फीमेल में 50 ईयर्स आते आते ओवा फॉर्मेशन क्लोज हो जाता है या मीनोपास कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अभी हम प्राइमरी नॉलेज आपको दे रहे हैं, इसके बारे में जानिएगा। एक और चीज़ है बच्चों कि प्यूबर्टी एज क्या होती है, अक्सर क्वेश्चन आता है। मेल और फीमेल जब रिप्रोडक्टिवली फिट हो जाते हैं, यानी रिप्रोडक्शन के लिए वो प्रिपेयर हो जाते हैं, वो एज कहलाती है प्यूबर्टी एज। या मेल और फीमेल में नियर अबाउट 10 to 15 ईयर्स के नियर अबाउट होती है एज पर। फीमेल में ये 10 to 15 ईयर्स थोड़ा वेरी करती है, किसी किसी फीमेल चाइल्ड में 12 ईयर्स, किसी में 13 ईयर, किसी में 14 और 15 ईयर्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, यानी ओवा फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका होता है। तो यह थोड़ा वेरी करती है, और मेल में भी 10 to 15 ईयर्स में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, स्पर्म बनना शुरू कर देता है। तो अभी तो बच्चों हमने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक जनरल क्राइटेरिया दिया है, जिसमें आपको गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक जनरल प्रोसेस मैंने शो किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेल जेनाइटल आर्गन पहले पढ़ेंगे, तब उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, इसी तरह फीमेल जेनाइटल आर्गन पर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग एक जनरल आउटलाइन इसको याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि इसको कैसे हमको आगे पढ़ना है। ओके बच्चों।